अर्चना जी, मुंबई में जगह की बड़ी कीमत है। आप देखो मुंबई जैसे शहर में पान वाला इतनी सी जगह पे बैठ के लाखों रुपए कमा लेता है। और मैं तो एक ऐसी औरत को जानता हूँ जो इतनी सी जगह बैठ के करोड़ों कमा रही है मुंबई में। मतलब मैं भी एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जो सोनी चैनल के लोगों के नीचे खड़ा होकर ना अरबों नोट पीट रहा है। मैंने भी सुना है उस लड़के के बारे में। हाँ? अच्छा। वो लड़का बड़ा टैलेंटेड है। अच्छा, मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ ना, हाँ। उसकी दुकान भी इसीलिए चल रही क्योंकि वो लड़का बड़ा अच्छा कर रहा है। गुस्ताखी माफ। ये भाई साहब मेरे को बोल रहे थे ऐसा बोलना, बड़ा मजा आएगा। जगह की इतनी मारामारी है, उडुपी रेस्टोरेंट में चले जाओ आप, जहां पे वेटर सुबह इडली डोसा सांभर का ऑर्डर दे रहा होता है। हाँ। वहीं पे रात को बेचारा 2 टेबल जोड़ के अपनी लुंगी बिछा के सो रहा होता है। और रात को उसके सपने में परी भी आ जाए ना, स्मेल उसको मेदू वड़े की आती है। अच्छा, बड़े शहरों में कोई गेस्ट आ जाए ना, तो जाके होटल में कमरा बुक कर देता है, गेस्ट को कोई परेशानी ना हो। हमारे छोटे शहरों में अभी भी यही है कि गेस्ट आ गए, कोई बात नहीं, गुप्ता जी के यहाँ ठहरा देते हैं, है ना। और गुप्ता जी बेचारे वो भी मना नहीं कर पाते। गुप्ता जी को परेशानी तब होती जब ये मेहमान जो आया होता ना, उनकी नाराज बीवी को पटा लेता है। मैं एक बार अपना ये दिनेश ये अपने ससुराल गया, उन्होंने बड़ी इज्जत की इसकी। अच्छा। दारू वारू पिलाई, बाहर चारपाई डाली खुले आसमान के नीचे। ये बारात को बाथरूम करने उठा तो अपनी चारपाई से बाथरूम करके लेट उनकी बुआ के साथ गया। ओह, कुछ लोग तो मुंबई में सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं ना ऐसे करके, तो रास्ते में होर्डिंग देखते हुए रुक जाते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है ना, 2 BHK अब आपके बजट में। पढ़ के बंदा खुश हो जाता है। फिर बगल में लिखा होता है ओनली ₹2 करोड़। फिर जो वॉक करने आया होता ना, वो फिर जॉगिंग करने निकल जाता है। ये तो अपने बजट में ही नहीं है। रेडियो पे आप देखना प्रॉपर्टी के जो ऐड चलते हैं ना, वो अलग ही होते हैं। वो 2 लोग आपस में बात करते, क्या हुआ सुरेश, तुम परेशान दिख रहे हो? अरे यार, मुझे फ्लैट लेना है लेकिन कोई पसंद ही नहीं आ रहा। शायद तुमने जगतपुरा वाले मखीजा बिल्डर्स के नए प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सुना। नहीं, क्या है उसमें? अरे क्या नहीं है, बच्चों का स्कूल, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, सब कुछ तो है और पैसे भी आसान किस्तों में। ओहो, तो मैं आज ही बुक करूंगा मेरे सपनों का घर। ऐसे से ऐड चलते हैं। फिर इनको मकान भी किस्तों में मिलता है। पहले छत मिलती है, फिर दीवारें खड़ी करते हैं, फिर वो जब फाइनली चाबी देता है बोलता है किचन बनवा लेना आप। कई बार तो प्रॉपर्टी के ऐड ना बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को साइन नहीं कर पाते, उनकी मिमिक्री करने वालों को ले आते हैं। आप देखना, धर्म जी, शत्रु जी, उनके कितने सारे लोग करते हैं। वो कौन सा बेचारे देखते हैं कि रेडियो पे क्या चल रहा है। तो आप देखना कई ऐड ऐसे चल रहे होंगे जो धर्म जी की आवाज में बोल रहे होंगे, शत्रु तुझे पता है वसई में ईंट भट्टी के पास नई बिल्डिंग आ रही है। मैंने तो बॉबी और सन्नी के लिए 2 ले भी लिए हैं। तेरा क्या विचार है? शत्रु जी की आवाज भी आती है, शाम प्रॉपर्टी वालों से कह देना कि छेनू भी आएगा। बीच में जीतू जी भी आ जाते हैं। अरे वाह, शाम जी के फ्लैट्स तो हमेशा अच्छे होते हैं। विजय, अर्चना, मैं तो कहता हूं एक एक तुम भी ले लो। फिर आते धर्म जी, तो क्या सोच रहे हैं आप भी खरीद लीजिए वसई में सपनों का घर। अपनों का घर अपने तो अपने होते हैं। श्याम जी मल दामोदर दास, ये बिल्डर भी आपके हैं। अब बड़ी बिल्डिंग्स में जाओ, वॉचमैन भी बड़े यंग होते हैं। एकदम अलर्ट रहते हैं, ये सर किससे मिलना है, नाम लिखवाएंगे, साइन कराएंगे, फिर फोन करके पूछते भी कि फलाना मिलने आया। वहीं आप छोटी सोसाइटी में चले जाओ, पुरानी बिल्डिंगें जो बनी हुई 25-25 साल पुरानी, बिल्डिंग भी इतनी पुरानी होती है और चौकीदार उससे भी पुराना। समझ में नहीं आता पहले बिल्डिंग गिरेगी कि ये गिरेगी। ये पांडे गया एक जगह बिल्डिंग देखने, कहता है ऐसी जगह दिखाओ जहां हर तरफ से हवा आए, हर तरफ से आसमान दिखे, हर तरफ से खुला हो। वो कहता तू जा, तेरे को फुटपाथ चाहिए, तेरे को फ्लैट चाहिए। ये वास्तु में बड़ा बिलीव करता है ना। अच्छा। उसको इतना परेशान किया, मुझे यहाँ से वाइब्स नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा। वो कहता आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? कहता 1 रूम किचन। वो कहता तुझे तो जहां जगह मिलती तू रह ले, तेरा वास्तु क्या बिगाड़ देगा। मुंबई में आप कभी कभी फ्लैट देखने जाओ ना, सडनली आप दाईं तरफ वाला फ्लैट देखने गए हो ना, तो खड़े हो, ब्रोकर चाबी खोल रहा है, सडनली बाईं तरफ वाला खुल जाता है। एक अम्मा झांकती ना अंदर से, कौन आया रहने को, है ना। अरे अम्मा वो देखने आए हैं, कभी आ रहे रहने को? अभी तो देखने आए हैं।
नॉन वेज तो नहीं खाते? बंदे को गुस्सा चढ़ जाता है ना, पड़ोसन की इतने सवाल पूछ रही है। नॉन वेज तो नहीं खाते? कहता खाता हूँ, मेरे को भी देना। ड्रिंक करते हो? कहता नहीं, मैं करती हूँ। क्या ले आना। एक बार तो छोटी बुढ़िया अंदर ही घुस जाती है। जो पहले वाला रहता था ना, वॉश बेसिन निकाल के हाथ में ले गया, केबल का पैसा नहीं दिया उसने, तुमको देना पड़ेगा। हाँ, और खिड़की अपने आप खुल जाती है, बेडरूम में सीधा हवा आती है, बंद करके रखने का। कहता अम्मा क्यों परेशान कर रही हो? अरे मेरा ही तो है, मैं तो दे रही हूँ किराए पे। अच्छा अर्चना जी, प्रॉपर्टी ये सब चीजें तो यहीं रह जाएंगी। मेरा ये मानना है कि जो सबसे बड़ी विरासत होती है वो होता है टैलेंट। और टैलेंट जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता है तो वो फिर एक लेगेसी बन जाता है। जैसे बॉलीवुड की कपूर फैमिली, और आज इसी फैमिली से दो नायाब सितारे हमारे बीच आ रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हम सबके फेवरेट एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मिस्टर रणधीर कपूर एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड करिश्मा कपूर। जोरदार तालियां एक बार रणधीर सर और करिश्मा मैम के लिए। अच्छा, आज हमारा सौभाग्य है कि हिंदी सिनेमा की ग्रेट कपूर फैमिली से दो जनरेशन हमारे यहां मौजूद है। अच्छा अर्चना जी, कितनी अच्छी बात है ना, इनकी फैमिली में सारे फेमस हैं ना। जैसे हम जैसे परिवारों में हम लोग वेट करते हैं कि किसी एक की सरकारी नौकरी लगे तो उसके नाम से जाने जाएं। ये परिवार ऐसा परिवार है जिनकी सारी जनरेशन को सारी दुनिया जानती। क्या बात है। क्या बात है सर। अच्छा मैं एक बात पूछने जाता था करिश्मा। सबसे पहले तो आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं हमेशा की तरह। Thank you. और रणधीर सर आप भी इतने प्यारे लग रहे हैं। हम कभी कभी लड़कियों को बोलते हैं ना डॉल जैसी लगती हैं। पहली बार मैंने कोई आदमी देखा रणधीर सर इतने प्यारे हैं, कसम से ऐसा लग रहा है अभी अभी श्रीनगर से तोड़ के लाए आप, कश्मीरी सेब जैसे। अच्छा करिश्मा, जैसे हम लोगों के लिए राज कपूर साहब, ऋषि साहब, रणधीर साहब है ना, राजीव जी, या सबको, शम्मी कपूर साहब, शशि कपूर साहब, इनको देखने का सपना ही रहता था हमारा, कि नहीं अर्चना जी? लेकिन आप इनकी गोद में खेली हैं। और एक फोटो मैंने देखा राज साहब घोड़ा बने हुए हैं और ये ऊपर बैठी हुई हैं। अच्छा, आपको कब रियलाइज हुआ कि मैं जिस आदमी के ऊपर बैठ के घुड़सवारी कर रही हूँ ये हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन है? एक्चुअली पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि बोथ मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे और करीना को ये फील नहीं होने दिया कि वी कम फ्रॉम अ वेरी स्पेशल फैमिली। जो हमारा जो चाइल्डहुड था बहुत ही नॉर्मल था। हम स्कूल बस में जाते थे, टिफिन खाते थे स्कूल में, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था। ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था, जो मैंने इनको। वाह। मैं भी स्कूल और बस में जाता था मेरे बच्चों को। वाह। तो एज वी वर ग्रोइंग अप पता चला कि ये स्टूडियो है, यहाँ दादाजी का शूटिंग होता है, पापा भी फेमस, मम्मी भी, चिंटू अंकल, नीतू आंटी। तो तब पता चलने लगा। बट एज चिल्ड्रन हमें ये फील नहीं हुआ कि शोमैन या ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे लिए फैमिली इज फैमिली, तो जस्ट लाइक एनी फैमिली। रणधीर सर, हमारे जैसे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में खाली पिताजी आ जाए ना तो हम लोग टेंशन में आ जाते थे। लेकिन रणधीर सर की पहली फिल्म कल आज और कल में राज कपूर साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब, और ये जो काम करने जा रहे हैं उस काम के वो महारथी। तो सर कितनी घबराहट थी आपके उस समय कि मुझे डायरेक्ट करना यार इन दो लेजेंड्स को? बहुत बहुत घबराहट थी। जब मेरे पिताजी ने मुझे बोला, मैं जानता हूँ कि तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, तो मैंने एक कहानी सुनी है जो मुझे पसंद है और तुम बनाओ। अच्छा। और मैं चाहता हूँ ये फिल्म तुम डायरेक्ट करो। अच्छा। और एक्ट भी करो। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि इस फिल्म की मैं कास्टिंग कैसे करूँगा। जब मैंने कहानी सुनी तो मैंने बोला इस पिक्चर में तो पृथ्वीराज कपूर भी चाहिए और राज कपूर भी चाहिए और मैं खुद भी काम करना चाहता था जी। तो मैंने बोला ये तीनों चीज मैं कैसे करूंगा पापा? इसे क्यों? जब करना चाहता हो तो करो। मैंने तुम्हें समुद्र में के पानी में फेंक दिया, अगर तैर सकोगे तो तुम तैर जाओगे, और अगर नहीं तैरोगे
तो तुम कभी एक्टर और डायरेक्टर बन ही नहीं सकते थे, वाह, तो डूब जाओगे। क्या बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं ये फिल्म बना रहा था, पहला सेट जो कलाजर गल का मैंने शूट किया था वो एक मंदिर का सेट था, अच्छा जी। जहाँ दादाजी और मेरे पिताजी और मैं 3 जन बैठ के घंटी बजा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने शॉर्ट वॉट सब लगा लिया और बुलाया सबको। तो पहले मेरे पिताजी आए, हाँ लगा लिया डब्बू, हाँ जान तैयार है। क्या शॉट है? बोले जी आप यहाँ से चल के आते हैं और यहाँ आके बैठ जाते हैं, करके बताओ। अच्छा। तो मैं वहाँ से चल के आके वहाँ बैठा, मैं खड़े ही रहूं या क्या? नहीं आप बैठ जाते हैं, बैठ के बताओ। अच्छा, टांग खींच रहे थे आपकी? मैंने भी बोला कि आप मेरी टांग खींच रहे हैं। बोले नहीं ये तुम्हें सिखा रहा हूँ अच्छा कि जब हम नहीं होंगे क्या और कोई बात है। दूसरा होगा वाह तो वो बोलेगा कि अनाड़ी डायरेक्टर है। वाह, क्या बात है। 10 मिनट बाद दादाजी आए, सेम टू सेम डायलॉग अच्छा। कि भाई आप यहाँ से आते हैं, यहाँ आके मेरे बाजू में बैठ जाते हैं और मंजीरी बजाते हैं। अच्छा कहाँ से आते हैं? प्रभु जी यहाँ से आते हैं, करके दिखाओ। सेम डायलॉग, खड़े रहते हैं या बैठ जाते हैं? जैसे बैठ जाते हैं, अच्छा करके दिखाओ। अब हर चीज मैं राज कपूर को और पृथ्वीराज कपूर को, करके दिखा। वाह, मैं 15 मिनट का एक्टर नहीं हूँ, ये 150 साल के एक्टर हैं और मैं इनको करके दिखाऊं। उन्होंने बोला नहीं ये हमारी ट्रेनिंग है, ये शिक्षा है तुम्हारे लिए। वाह पर फिर आपकी बात सुनते थे क्योंकि आप डायरेक्टर हैं कि बीच में अपना भी कुछ बोलते थे? सबसे अच्छे डिसिप्लिन्ड एक्टर्स पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर। वाह, उन्होंने सिखाया कि डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, Actually. नॉट द एक्टर। वाकई क्या बात है। आप जो बोलेंगे हम करेंगे। वाह। तो करिश्मा, जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया, अब घर में सारे सुपरस्टार्स, तब आपके मनोदशा क्या थी? आप नर्वस थी? वेल डेफिनेटली मैं नर्वस थी। आई अच्छा। मीन लेजेंडरी फैमिली, लेजेंड्स, तो मुझे बहुत डर था, लेकिन मेरे अंदर में वो डिजायर थी। मुझे याद है कि आई थिंक फर्स्ट टाइम आई मस्ट हैव बीन 8-10 years old और मैं शूटिंग पे जाती थी। मुझे बहुत मजा आता था देखने के लिए। इट वॉज प्रेम रोग शूटिंग और ट्रॉली शॉट था और दादाजी ले रहे थे और इट वॉज लाइक अ, हाउ डू यू से, जनून। इट वॉज लाइक एन एम्बिशन कि अगर मैं भी थोड़ा सा इस फैमिली में मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो आई विल बी ग्रेटफुल। वाह। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक द ऑडियंस कि उन्होंने मुझे भी ये प्यार दिया है। अरे इतना बहुत प्यार दिया। ऑनेस्टली अच्छा रणधीर सर, जो कल, आज और कल में गाना था, बबीता जी आपसे पूछती हैं कि आप यहाँ आए किस माय लिए? फेवरेट सॉन्ग। गाने के लास्ट में फाइनली रणधीर सर बोलते हैं कि शादी का इरादा है। तो ये स्टोरी की डिमांड थी कि आपके अंदर से निकली थी ये डिमांड? मेरी डिमांड पहले बनी हुई थी, इसलिए मैंने अच्छा, हाँ। अच्छा, तो उस समय राज साहब को सबको पता था फैमिली में? जी हाँ, बिकॉज पता तो उन्हें भी था और मैं टाइम पास किए जा रहा था। अच्छा। तुझे शादी वादी करने का इरादा है क्या? नहीं तो हाँ करूंगा। जब वो क्या बुढ़ी हो जाएगी शादी करेगा उससे? तो मुझे प्रपोज नहीं करने पड़ा, मेरे माँ बाप ने प्रपोज कर दिया था उसको। वाह। so cute. अच्छा, उस गाने में बबीता जी सारे वचन भी लेती है ना कि हाँ, सिनेमा ऐसा दिखाओगे, बच्चे खिलाओगे। तो जब कभी आप फिर काम में मसरूफ हो जाते थे, फिर आपको गाना सुना के याद दिलाती थी वो कि ये सब आपने बोला था? बोला तो था मैंने, वो हो जाता है, वो जिन्होंने गाने लिख दिए बना दिए। जब बन गया भगवान की दया से, मेरा काम वगैरह सब चल पड़ा था, मैं बहुत बिजी हो गया था। अच्छा तो वो खाना पकाना और बच्चों को संभालना वो सब उसी ने किया, बबीता ने। ये सब बबीता ने का सब देन है। रणधीर सर, जब कभी राज साहब शूट कर रहे होते थे, कोई रोमांटिक सीन चल रहा होता उनका, अगर आप चले गए तो आपके सामने कर लेते थे कि आपको 5 रुपए देके बोलते थे बेटा चॉकलेट खा के आओ? वो रियल रोमांटिक सीन थोड़ी होता है, अच्छा। वो तो एक्टिंग है। हाँ, नहीं। ऐसे मैंने 1,500 रोमांटिक सीन किए हैं। अच्छा।
कईयों के साथ मैं रियली करना चाहता था और कईयों के साथ कभी नहीं करना चाहता था, तो फिर भी करना पड़ा। ओहो। अच्छा रणधीर सर, ऐसा भी होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी की मिठाई की दुकान है, वो अपने बच्चे को सीधा गल्ले पे बिठाते हैं, उनको ये टेंशन नहीं होती कि पहले दूसरी दुकान से जाके जलेबी बनानी सीखे, जबकि दुकान आपकी वैसे नंबर 1 चल रही है। तो जब आप आए डायरेक्ट करने, तो पहले राज साहब ने भेजा कि कहीं और से पहले जाके काम करो, एक्सपीरियंस लो? जब मैं डायरेक्टर बनना चाहता था जी। तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि देखो डायरेक्शन भी एक कला है। जी। उन्होंने बोला तुम डायरेक्शन सीखो, अच्छा जी। और मालिक का बेटा अपने यहाँ काम नहीं कर सकता है। ट्रू। तो मुझे लेक टंडन जी के साथ काम करने भेजा अच्छा था। जी। मैं लेक टंडन जी का असिस्टेंट था, 5 पिक्चरें की है मैंने। वाह। और राज कपूर जी ने बोला गाड़ी की चाबी यहाँ छोड़ जाना। हमने सुना है कि आप बस में जाते थे। ये वैल्यू सिस्टम है राज कपूर जी ने हमको सिखाया। दादाजी ने पापा को सिखाया था कि पैसों की कदर होनी चाहिए, और कदर तब होगी क्या बात। जब बस की लाइन में तुम खड़े होगे, पता चलेगा कि रियल लाइफ है क्या। वी वर ब्रॉट अप दैट वे। बस में गए, ट्रेन में गए, कि हाँ काम करो, अपनी खुद की गाड़ी लो फिर जाओ, ऐसा। खुद की गाड़ी लो और जाओ। फिर आपने कब ली अपनी गाड़ी? गाड़ी तो पहले मैं राज कपूर जी की गाड़ी चलाई छुट्टियों में, अच्छा जी। बट जब मैं एक्टर बन गया और पैसे थोड़े बहुत कमाने लगे, तो मैं एक छोटी सी गाड़ी में जाता था। अच्छा जी। तो एक भिखमंगा आया और हंसने लगा कि साला तुम ऐसी गाड़ी में जाता है, पिक्चर में तो साला बड़ी लंबी गाड़ी होती है, तुम्हारे पास ऐसी गाड़ी है। इसने तो मुझे गाली दे दी। तो मैं घर गया तो बबीता को बोला कि तेरे पास कितने पैसे जोड़े हुए हैं? क्यों? अच्छा हमको गाड़ी लेनी है। तो बबीता से थोड़े थोड़े पैसे मांगे, कुछ एडवांस मांगा प्रोड्यूसरों से। अच्छा। और फिर मैंने एक लेटेस्ट गाड़ी खरीदी। अच्छा जी। और लेके मैं मेरे पिताजी के पास गया। अच्छा जी। बहुत खुश हुए, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, आशीर्वाद दिया, और कमाओ और गाड़ियां लो। बोला पापा आप भी एक ऐसी गाड़ी ले लीजिए, हम राज कपूर हैं, एक भाई तोपचीन गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। बोले बेटे मैं अगर बस में भी जाऊंगा तो बोलेंगे राज कपूर बस में बैठा हुआ है। ये तुम्हें जरूरत है कि वो गाड़ी को देखेंगे और तुम्हें भी देखेंगे कि उस गाड़ी में रणधीर कपूर जा रहा है। वाह। मैं आपको एक अच्छा किस्सा बताता हूँ जी। एक बार मैं और पिताजी दिल्ली गए थे किसी की शादी पे। अच्छा जी। वहां रविंदर जैन जी, म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर जी, वो गाना गा रहे थे, और उन्होंने गाना गाया कि एक राधा एक मीरा दोनों ने प्यार की, जो अल्टीमेटली राम तेरी गंगा मैली में जी था। जी। तो सुना, वाह 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 वाह, राज कपूर वाह वाह करे तो 150 लोग और साथ में चालू हो जाते हैं। फिर राज कपूर जी अपने मूड में कि दादू एक बार मुझे और वो गाना सुना दो। अच्छा। तो उन्होंने फिर गाना गा दिया, फिर तालियां। तो बोले किस तस्वीर का ये गाना है? बोले ये मेरा प्राइवेट गाना है। अच्छा जी। बोले ये गाना मेरा हो गया। तो वो तो बड़े एक्साइटेड हो गए, राज कपूर बोल रही है मुझे दे दो। वो स्टेज से उठ के आ गए, उनकी गोद में बैठ गए। वाह 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 वाह, चलो जाओ उधर अपना और संगीत बजाओ, यहाँ आके क्या कर रहे हो, जाओ। अगले दिन मुझे बोले ऐसा करो डब्बू, शाम को 5-7 लोग खाना खाएंगे तुम्हारे साथ, घर में बोल देना कि 8-10 लोग होंगे और मैं भी आ रहा हूँ, मुझे किसी को मिलना है और वो इस शहर में मिल सकते हैं, नियर माई हाउस। अच्छा। मैं बोला ठीक है। क्या हो रहा है अपने घर में? एक तबला आया है, I remember this सितार day. आई है, मुझे याद है कुछ ये सारंगी आई है। अच्छा जी। अच्छा रहने दे यार, पापा आ रहे हैं ना, आने दो। वो है साथ में रविंदर जैन भी आ रहे थे। अच्छा। I remember. मुझे ये दिन याद है। तो मैंने बोला चादर लगाओ, इधर तकिए Yeah. वकिए लगाओ, They all sat and they played. एंड सब बैठे, शराब खानी वगैरह सब चल रही थी। अच्छा जी। वो दादू मेरा गाना बच्चों को सुना दो। तो वो गाना फिर से शुरू हो गया,
मैंने बोला यार 50 बार तो मैं सुन चुका हूँ, 51 बार मुझे फिर से सुनना पड़ रहा है। तो गाना उनने फिर गाया, एक राधा एक मीरा। तो मुझसे बोले तेरे पास चेकबुक है? अच्छा। यहाँ है, जो एक 25,000 का चेक बना के ले आया रविंद्र जैन के नाम पे। वाह। तो मैं कमरे में गया, देना तो पड़ेगा, मेरा बाप है, और मेरे 25,000 वेस्ट हो गए, तो पिक्चर तो बनाएगा नहीं है। लाया मैंने उनके पास रख दी कि जी ये 25,000, मेरा गाना बजा दीजिए फिर से। तो मेरा गाना फिर चला और उन्होंने बोला डब्बू उठ के रविंद्र जैन जी को दे देना। बोला दादू पेशे जी, राज कपूर जी की ओर से। रो पड़े कि मेरे को राज कपूर सचमुच पिक्चर में ले रहे। अच्छा। तो ले लिया। और वो उसने बोला मैं अपनी बीवी को बुलाना चाहता हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि उसको भी दिखाऊंगा कि मैंने ये आज साइन किए। 2 दिन के बाद मैं ऑफिस गया तो बोले साहब कहाँ हैं? बोले वो तो पुणे चले गए। अच्छा। मैंने पुणे क्या करेंगे? मालूम नहीं जी, रविंद्र जैन जी हैं, 4-5 म्यूजिशियन हैं, ये लोग सब लोग हमारे पास फार्म है, अच्छा। वहां चले गए हैं। 4 दिन के बाद आए, you'll be very happy with me and you'll be proud of me। मैं बोला जी सारा म्यूजिक राम तेरी गंगा मैली का मैं तैयार करके आया हूँ। क्या बात है। And that music was made in 4 days। वाह। And every song one better than the other। क्या बात। वाह। फिर जी मैंने पूछा कहानी ये कौन सी है? हाँ। अगले हफ्ते में जा रहा हूँ फिर से। He made the story on the music of the picture। क्या बात है यार। वाह। एक राधा एक मीरा के ऊपर सारी पिक्चर बनाएगी कि एक लड़की पहाड़ों में मिली, वो कैसे नीचे जैसे गंगा नीचे आती है, कितनी प्योर होती है, साफ होती है, नीचे आते आते गंदी होती जाती है। Oh my God। ये बोला हम जो इंसान हैं जब बच्चे होते हैं कितने पवित्र होते हैं, और जैसे हम लोगों के साथ मिलजुलने लगते हैं हम भी इनकी तरह हो जाते हैं, सबकी तरह। आइडिया वाज दैट he wrote himself in 4 days time। Raj Kapoor was one man circus। Absolutely। Like Lata Mangeshkar will never come again, there will never be a Raj Kapoor क्या बात again। ये नहीं कि मेरे पिताजी हैं। नो डाउट सर। As a film lover, I miss it। बहुत याद आती है कि वो दिन कब आएंगे ऐसी तस्वीरें बनाने वाले। क्या बात है। राज साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। सर आपको पता मेरा नाम जोकर कभी भी आती है ना, मैं हमेशा देखता हूँ। एक वाहिद ऐसी एक पिक्चर है जो मुझे इतनी पसंद है, और मैं सोचता हूँ कि यार उस दौर में इतना बड़ा क्रू, इतनी बड़ी स्टार कास्ट कैसे बनाई होगी इन्होंने वो पिक्चर। बहुत प्यार से और लगन से बनाई थी फिल्म। बहुत ही प्यारी फिल्म है सर। इट्स माय फेवरेट पिक्चर आल्सो। फेवरेट मेरी भी सर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा नाम जोकर वाज डेफिनेटली राज कपूर फेवरेट पिक्चर। अच्छा। जब पिक्चर नहीं चली he was very disappointed। ठीक है, हर पिक्चर की भी अपनी अपनी किस्मत होती है जी। जैसे हर बच्चे की अपनी अपनी किस्मत होती है, बट जो बच्चा थोड़ा सा पीछे रह जाता है वो माँ बाप के फेवरेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं आपको बोल के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लग रहा है ये बोल के, और सुनने वालों को भी बहुत खुशी होगी कि टुडे मेरा नाम जोकर इज द बिगेस्ट प्रॉफिट पॉइंट इन माय ऑर्गेनाइजेशन। जो तब नहीं चली थी जब लोगों को समझ नहीं आई, आज बहुत समझ आती है और बहुत अच्छी लगती है उनको। एक्चुअली राज कपूर जी जहां कहां भी होंगे, शायद आप सब में बैठे होंगे, कहीं सुन रहे होंगे, पापा आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा नाम जोकर इज अ बिग हिट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। एंड थैंक यू वेरी मच। ये सब कपड़े जो पहने हुए हैं ये मेरा नाम जोकर के प्रॉफिट से आए हैं। कृष्णा एक आपसे सवाल था। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम लोग कभी ना घर वालों को कोई डिमांड कर देना कि मोटरसाइकिल चाहिए, तो वो अपनी स्ट्रगल के किस्से सुनाने शुरू कर देते हैं कि हम तो तैर के जाते थे। अब मैं कहा आप जाते थे तैर के, अब वहां ब्रिज बन गया, हम कहाँ तैरें। लेकिन कभी आपने बचपन में कोई डिमांड की तो आपको ऐसे किस्से सुनाते थे पेरेंट्स? I think we went through a lot of discipline. And can I say, I don't think we were demanding ever. No? You were nice।
या और करीना करती थी सर? मेरे खानदान में ये गैया है, अच्छा। सीधी सादी, जब बोल दो खड़े हो जाओ, खड़े हो गई, ये कर दो। वो थोड़ी चंट थी। अच्छा। ये तो रोड क्रॉस नहीं कर सकती अकेले, वो छोटी सी करीना आके इसका हाथ पकड़ के। That's not true, but yeah. I mean, I was more, I think, timid. लेकिन टिमिड पर्सन के लिए फिर एक्टिंग में जाना मतलब दैट इज अ बिग लीप। तो it was actually है ना? quite unusual. मैं बहुत shy थी, बहुत timid, बहुत quiet. पीछे से मतलब मिरर में, बाथरूम में एक्सप्रेशन श्री जी का, माधुरी जी का, वो सब मैं करती थी. अच्छा जी। But generally, I was very timid. और बहुत भोली, yeah, the good child. अच्छा, रणधीर सर की फिल्में आप सबको मालूम है, जैसे कच्चा चोर, हाथ की सफाई, ढोंगी, लफंगे, चोर के घर चोर। सर आपको देख के तो ऐसा लगता है कि इस इंसान ने कभी किसी के पैसे नहीं मारे होंगे, इतने प्यारे हैं आप। ये टाइटल सारे ऐसे क्यों, ढोंगी, चोर के घर चोर, ये क्या? Just the opposite. मुझे खुद नहीं मालूम है। मैं अंग्रेज पुत्र, जी। आधा इधर अमेरिका में, इधर आधा टाइम इंग्लैंड में, इधर पढ़ा उधर पढ़ा। मैंने 15 एक फिल्में धोती कुर्ता पहन के की है। ये मेरे को समझ नहीं है कि मुझे धोती कुर्ता वाला कैसे समझते थे। वो हिंदुस्तान में जनता वैसी है ना ज्यादा। मैंने शुरू में रामपुर का लक्ष्मण में चालू किया था काम। जी जी जी। वो बहुत चल गई, तो धोती चल गई, धोती चल गई तो मैं चल गया। उसका गाना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है सर, वो आपका गाना रामपुर का लक्ष्मण का ही है ना? अरे